रोजगार हो फुर्सत कहाँ है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव मैथ सुपर संडे स्पेशल मैथ क्लास में। आप सबको स्वागत है। आज ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस है। प्रीवियस 99% प्रीवियस क्वेश्चन, दो चार ऐसे क्वेश्चन है कि सेट का उठाया हुआ है और खुद से बनाया हुआ एक आध क्वेश्चन है, बाकी सब प्रीवियस क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सबका ही प्यार ने कम से कम 600 प्लस पहुंचाया है। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रहिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। शेयर करिए, बहुत जरूर, शेयर बहुत जरूरी है। शेयर लाइक कमेंट करिए। आइए बाबू शुरू करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन दिवाली ना जूम कर पड़ देना। अरे नहीं मोबाइल सोचा करो और थोड़ा सा ना तो छोड़ दो ठीक तो है। ठीक है, आइए बाबू शुरू करते हैं। लिखिएगा। तीन अंकों की पेपर कुछ न रहा है। तीन अंकों की कितनी संख्या, तीन अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित होती है। तीन अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित होती है। तीन अंकों की कितनी संख्या 8 से विभाजित होती है। सब बोलना है। तीन अंकों की कितनी संख्या जो 8 से विभाजित हो सकती है। क्वेश्चन फट बनाइए, साइलेंट रहिए और ज्यादा कोशिश करिए कि फट ऑप्शन दे आंसर। क्या कि सुपर संडे के मतलब सुपर फास्ट में आइए। क्लियर? आइए। तीन अंकों की संख्या मेरे दोस्तों, अगर हम बोलते कि दो अंकों की संख्या तो कहां से शुरू होती है? 10 से 99 तक। तीन अंकों की संख्या बोला है तो तीन अंकों की संख्या बहुत 100 से शुरू होगी। 100, 101 ऐसे जाता डॉट डॉट कहां तक? तो 999 तक। किसी को लग रहा है कि 1000 भी तीन अंक की संख्या है? ना, एक मतलब 999 तक रहता। बहुत बेसिक से समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। आप शर्त दे दिया वह संख्या जो 8 से कटना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो अब कुछ भी पहले नहीं पढ़ा है तो हम 100 को उठा रहे हैं, अब 8 से भागा दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन इस पे बहुत सारा करेंगे। तो 8 से भागा देंगे, ग्रुप बी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 8 से तो 16 6 96 बाबू, तो ऊपर से घटेगा तो कितना? 4। अब दो तरीका यहाँ पे सोचिए। अगर ये चार संख्या इसमें से 100 में से 4 कम रहता तो संख्या 100 पूरा पूरी कट जाता। 100 में से 4 कम रहता तो, लेकिन हो जाता कितना? 96। क्या अंक की? 2 अंक की। हमें बोली है 4 अंक की संख्या चाहिए। मेरा मतलब अब देखिए बाबू, इसमें क्या जोड़ दे 4 में कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो इसका डिफरेंस पता कर लीजिए। तो इसका डिफरेंस 4 का मतलब 4 जोड़ते तो संख्या, इसका मतलब अगली संख्या 104 कटेगा। उसके बाद कौन कटेगा? तो 104 में जोड़ेंगे बाबू तो 100 कितना? 12 बाबू डॉट डॉट कहां तक? तो 999 तक। लेकिन 999 कट नहीं रही है, कट रही है पता नहीं, चेक करिए उसको भी। अब कितना होगा बाबू? रुक जाइए, थोड़ा सा ऑप्शन बताएंगे लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। अब इसको भी 8 से भागा दे सकते हैं। तो 16 6 कितना? 96 बाबू। ऊपर से कितना उतरेगा मेरे भाई जान? तो 3। ऊपर से बाबू कितना? 9। तो 8 चौके कितना? 32। 8 5 40 ज्यादा हो जाएगा, 8 चौके 32। तो बाबू यहाँ 32, तो ऊपर से कितना? 7। अब दो तरीका, इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि संख्या बाबू पूरा पूरी विभाजित हो जाए। तो एक मतलब 1 जोड़ देते तो कट जाता। लेकिन हमको कह रहा है कि इतने के बीच में चाहिए, 3 अंक की चाहिए। तो अगर जोड़ेंगे तो 4 अंक हो जाएगी ना। तो एक मतलब घटाना होगा, तो इसमें से 7 कम रहता तो संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाता। इस 7 की वजह से ना नहीं संख्या पूरा पूरी कटा। देखा मतलब 7 कम रहता तो संख्या पूरा पूरा विभाजित होता। तो 999 में से बाबू 7 घटा देंगे तो कितना आएगा? 992। यहाँ तक सही है, पहले बोल दीजिए। अब 2 3 को फार्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी रुक जाएगा। एक होता है बाबू कि पदों की संख्या पूछे, पदों की संख्या। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस के कुछ बाबू 1। अब पूछे कि बताइए कि Tn बराबर
tn, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू कुछ बाबू तो d। एक फार्मूला और होता है बाबू, छाप लीजिए, Sn बराबर, तो Sn बराबर n बटा में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कुछ बाबू तो d। सही है। अब Sn बराबर, अगर लास्ट और फर्स्ट पता है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या लगा सकते हैं n बटा में 2 और लास्ट प्लस फर्स्ट, लेकिन पता होना चाहिए। अब ना पता रहेगा तो इसे तो बनिए जाना। चलिए बाबू अब चेक करके बताइए, हमको पदों की संख्या पूछा है कि 8 से कटने वाली संख्या काय वो होगी, तो बाबू लास्ट माइनस 5 यानी नंबर ऑफ टर्म में यानी पदों की संख्या, तो बाबू लास्ट में कितना 992 और 100 कितना 104 बटे में कॉमन डिफरेंस कितना 8 ना, प्लस कितना 1, घटाइए भाई जल्दी, घटाएंगे तो 8, फिर घटाएंगे तो 8, बहुत मार मारेंगे तुम लोग के, बटे में 8 प्लस 1, तो काटेंगे 1 तो जोड़ेंगे तो 100 कितना 12 112 ना, छापिए। देखिए सहारा आदमी को कमजोर बनाता है। प्रूफ के लिए आप देख लीजिए, सब कोई आदमी सहारा में पैसा जमा करता था, 4 लाख 5 लाख 2 लाख जो भी बनता था कमा के सहारा में जोड़ कर ले गया, किस साथ देगा, सहारा आदमी को कमजोर बना के रख दिया, अंदर से खोखला कर दिया। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी भी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तो अपने आप पे विश्वास रखिए, प्यास लगा जाके पीजिए पानी, अब ला के दे देगा, ऐसा कोई होता है? सब कोई रवीज है। स्पेशल थोड़ी, ये तो अभी पी सकते थे ना। सब होला से हो गई ना असल में। चलिए बाबू इस पे एक बार ध्यान दे लीजिएगा, बाकी आगे यूज हो रही है फ्यूचर में। क्लियर? बातें कम पढ़ाई ज्यादा। यू आर राइट। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 300 और 1000 के बीच, 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 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है? कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है? यानी 7 से विभाजित होती है। 300 1000 के बीच ऑप्शन है 994, 301, 101, 100। आई बाबू 300 और कितना बाबू बोला है तो 1000 ना, 1000 के बिटवीन, 1000 के बिटवीन यानी के बीच बाबू ध्यान दीजिएगा, 1000 के बीच वह संख्या कौन हो चाहिए 7 से कटने वाली। तो बाबू 300 तो नहीं लेंगे और 1000 नहीं लेंगे, तो 301 ले सकते हैं, 302 और इससे नीचे भी ले सकते हैं, 900 कहाँ तक तो 99 तक। तो अब आइए पहले चेक करते हैं 300 कटेगी 7 से या नहीं। तो बाबू 300 7 से नहीं कटेगा, तो पहले चेक करते हैं। तो 7 चौके कितना 28, ऊपर से कितना उतरेगा 2 बाबू 0, तो 7 दूनी के बाबू 14 ना, बचेगा कितना 6। तो दो तरीका, अगर इस संख्या में 6 घटा दे तो संख्या 7 से पूरी कट जाती, सही है। या इसमें कितना जोड़ देते तो संख्या पूरा विभाजित होता, तो 1, इसी का डिफरेंस जो होता है वही से विभाजित हो जाएगा ना, डिफरेंस 1 तो 1 से जोड़ते तो कट जाता है संख्या। एक मतलब अगली संख्या 301 कटेगा भाई, कंफर्म हो गए बोलिए। उसके बाद बाबू 7 के डिफरेंस पाइए तो 308 कटेगा, फिर ना कटेगा, हाँ कटेगा 308 कटेगा, या चेक करिए। अब लास्ट में चेक करिए कितना बाबू, तो 1000 को उठाइए डॉट 1000 में 1000 ना कटेगा, पीछे है इसका आ रहे रुपये 1000 के लिए बाबू। आइए तो अब बाबू कितना से 7 से, तो 14 सत्ते कितना 98, ऊपर से कितना कटेगा आएगा भाई 998 दद्दू ना, 0 7 दूनी कितना 14 यानी कितना बाबू तो 6, तो 6 घटा दे तो संख्या विभाजित होती। एक मतलब आखिरी की संख्या 900 कितना बाबू तो 93 माफ करिएगा 94, सही है। अभी पढ़ के आ गए थे पदों की संख्या निकालने के लिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस। हाँ
पदों की संख्या बराबर फॉर्मूला याद है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस प्लस का 1 लगाइए बाबू। तो 994 और माइनस 301 बटे में कॉमन डिफरेंस को चाहिए। अच्छा कॉमन डिफरेंस जिनको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो A2 माइनस A1 होता है, तो बाबू घटाएंगे थी कॉमन डिफरेंस 7 प्लस कितना बाबू 1 घटाइए तो कितना आ जाएगा 3 693 थी घटा के 693 बटे में 7 प्लस के 1 काटिए बाबू, कटेगा तो आगे 7 काट जाएगा 99 बार में 99 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 100 ना, जुड़ते ना। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और ऐसा ही है दम कोजी का सेट है सर जी, रूबी का सेट था। ओ, हम अपना बोलते हैं। देखिए आगे 1 से 300 के बीच लिखिए चुपचाप, 1 से 300 के बीच, 1 से 300 के बीच, सॉरी माफ करिएगा 700, 1 से 700 के बीच, 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है, 17 से पूर्णतः विभाजित है। 1 से 700 के बीच, 700 के बीच सर जी, जी 17 से विभाजित, ओके 700 को भाग दे दीजिए। मेहनत तो करने पड़ेगा। कैसे घटाते हैं चलिए, 1 से बाबू कितना के बोला है बाबू, तो 1 ऑप्शन में है 42 41 45 46 41। 1 से बाबू 700 के बीच के बिटवीन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं के बीच, सही है पहले बताइए। अब बोल रहा है ना कि वह संख्या 17 से काटनी चाहिए बाबू, तो खुद की 17 संख्या कटेगी, अगली 17 दूनी के 34 कटेगी, डॉट डॉट बाबू कहाँ तो आखिरी में चेक कर लीजिए, कर सकते हैं। तो बाबू 700 को उठाइए और भागा दे लीजिए 17 से, तो 17 से, तो 17 दूनी के 34 17 चौके 68, 17 पचे 50 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो 17 चौके बाबू 68 ऐसे लिखते ना, 2 ऊपर से कितना 0, 17 दूनी के 34 ज्यादा, तो 17 का 17 बचते कितना 3। अब भाई बात 3 में क्या जोड़ो कि संख्या 17 से विभाजित हो जाए, तो संख्या बढ़ जाएगी, फिर कमी चाहिए, तो बाबू 700 में 3 घटा दे, तो 700 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी, 697। अब और कुछ पूछना है, तो पदों की संख्या बराबर का चीज लास्ट माइनस फर्स्ट ना, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस बाबू 17 प्लस का 1 घटाइए बाबू कितना आ जाएगा 0 6 यानी 680 ना, बटे में 17 प्लस का 1 काटेंगे, 17 चौके 68 40 और 1 जोड़ेंगे तो कितना, सही है। सुना काट सकते हैं इधर 17 से 700 के काटे तो ना आ गया 41 70 वहाँ पे ना वही है वहाँ पर सब हाँ हाँ आ जाएगा। कई बार क्या होगा ना कि हाँ ठीक है वही बात सही सोच रहे हैं, लेकिन जैसे कई बार 1 से ना बोलेगा, 1 से देने तो डायरेक्ट आप इसी को भागा देके निकाल सकते हो, सही है, लेकिन हो सकता है कभी 150 से देगा, 50 से खाली देगा, तो वहाँ पे 45 डाउट हो सकता है, दिक्कत हो बाकी ठीक है। देखिए बाबू अब बोले हैं ना TN बराबर फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू कुछ बाबू, A के मतलब प्रथम पद और D के मतलब तो समझ क्या है कि अंतर सर्वांतर। लिखिए तो एक समांतर श्रेणी 7 13 19 को मत देखिए बाबू 7 13 19, एक समांतर श्रेणी 7 13 19 डॉट डॉट में 19वीं संख्या क्या होती है, 19वीं संख्या क्या होती है, 19वीं संख्या क्या होती है, 19वीं संख्या क्या होती है।
19वीं संख्या सर जी, ये प्लस 18 नहीं हो जाएगा ये। एक बार यहाँ पढ़ ले रहे हैं तनी सुझा के खाली शॉर्ट में रिवाइज कर लीजिए, क्लियर हो जाए। 15 है 115, 110, 120, 125। 115 राइट आंसर है भाई। 115 100 ठीक है सर, ये 108 और 7 ठीक है। 115 चलिए देखिए 7 है बाबू, 13 है और कितना था 7 13 19 डॉट डॉट 19वीं पद पूछा है ना, तो टीएन बराबर लगा दीजिए बाबू, फार्मूला तो अभी लिखे थे। तो ए रहेगा एक मतलब प्रथम पद 7 प्लस 19 में से घटाएंगे तो कितना 18 कॉमन लिखने से बता दीजिए कितना 6। तो 18 6 कितना होता है टोटल से 108 ना, तो 108 में 7 जोड़ देंगे तो 100 कितना हाँ 115 115। एक और ऐसा ही क्वेश्चन बोले, समांतर श्रेणी यानी एपी में, समांतर श्रेणी एपी में 142 142 142 148 154 142 148 154 का 12वां पद बोला है ना, हाँ 12वां पद क्या होगा, पद क्या होगा 12वां पद। हाँ फॉर्मूला यही लगेगा छोटी, टेंशन ले रहे हैं। टीएन बराबर, इसीलिए तो हम आप लोग को समझने के लिए एक ही डाटा के उठाते हैं, 2 को 3 क्वेश्चन 208 होगा। 208 होगा, बिल्कुल राइट है। देखिए बाबू अब बैठाइएगा बाबू, तो टीएन तो पता ही है 12वां पूछा है ना। अब एक मतलब प्रथम पद 142, अब एन 12 में से घटाएंगे तो कितना 11, अंतर कितना है जी, तो अंतर 6 का, तो 11 6 कितना 66, और 66 में बाबू ये जोड़ दीजिए 142, तो नहीं हो जाएगा 100 200 कितना 8। एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है पहले बता दीजिए। चलिए अब देखिए बाबू तनी सो चेंज कर रहे हैं, रेशियो ऐसे पढ़ा के आए हैं आप लोग के। हम बोले थे ना कि अगर संख्या ए अनुपात बी और संख्या यहाँ समानुपात सी अनुपात अगर डी दिले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा के आए थे कि गुना करिएगा दूर के तुलना दूर से और नजदीक के तुलना नजदीक से, याद है, दूर के तुलना दूर से और नजदीक के तुलना नजदीक से। और इसी वाली में एक चीज और बताए थे कि प्रथम पूछेगा, द्वितीय तृतीय पद मध्य तृतीय अनुपाती, चौथा मध्य अनुपाती, इसमें पूछा था ना। आइए तो कुछ बोल दिए रे, जाकिर कैमरा नहीं से बोली जाती पता नहीं चलता। देखिए यदि x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात y हो तो ना सुनाई दिया, हमरा कहाँ से दे देगा 45 होगा। अच्छा एक बार दूध कितने देते हैं, एक बार दे रहे हैं 45 आएगा, बहुत अच्छा। इसको मान बताना है ये जी रूट धीरे के मान 1.732 कितना मान हुआ धीरे रूट के। देखिए बाबू लास्ट में देखिए कोचिंग बोला x और y का मल्टीपल यानी गुना में ना, तो पढ़ के दूर के तुलना दूर से नजदीक के तुलना नजदीक से, तो गुना करेंगे तो x y दे देगा ही, और 9 5 कितना 45, आंसर 45 इसका रह जाएगा। कोई डाउट, तो यहाँ भी गुना करेंगे तो x y, तो यानी x y, और इधर गुना करेंगे तो 3 रूट कितना 3 रूट 3, यही आंसर आपका। क्लियर, हाँ ठीक है गुरु। अब बढ़िए आगे मान पूछेगा लगा करेंगे, आए दूसरा आंसर देगा तो रूट 3 का मान बैठा लो यही तो है काम। आइए देख 1.732 1.732 रूट 3 का 1.732 फिर जाएगा 732 जाते रहेगा वो आगे ना। हाँ बाबा घर। अच्छा देखिए बाबू, समानुपाती का नाम सुने होंगे, पढ़ के आए थे समानुपाती। समानुपाती के मतलब बोले थे ना कि अगर इधर 1/2 आए ना तो इधर कट के 1/2 ही आना चाहिए। अगर इधर 1/5 आए ना तो इधर 1 कितना आना चाहिए 5, या इधर 1/3 आया भाईजान तो इधर भी 1 कितना आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है।
आप बताए थे ना इस वाले क्वेश्चन में 4 को देने रहेगा, 10, 15, 20, 25 ऐसे देने रहेगा। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि संख्या समानुपात हो जाए, या तो बोल देगा कौन सी संख्या घटाई जाए कि संख्या समानुपात हो जाए। आइए तेईस लिखिएगा क्वेश्चन, 23, 40, 57, 23, 40, 57, 108, 108, 23, 40, 57, 108। प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि ताकि शेष समानुपाती हो। ऑप्शन ए में दिले है बाबू 6, बी में दिले है आपका 2, सी में दिले है आपका 8 और डी में दिले है बाबू आपका 4। 6 होगा, 6 2 दिन कितना हो जाएगा, 51। ठीक है सर जी, 6 1/2 2 आ जाएगा दोनों का। कोई गुरुड़ी का है सर जी? इंग्लिश सेट के क्वेश्चन छाटा था, एक ग्रुप ही करना था। कुछ शुरू वाला खाली शुरू का ग्रुप ही 5 के 7 क्वेश्चन किया सर। ना, वो सब कुछ चलता है। 6 हाँ देखिए बाबू, दो तरीका समझिए जो बच्चे नहीं समझे तो। पहला तरीका बाई ऑप्शन, 23 बट्टा में लिख सकते हैं बाबू कितना 40 बराबर 57 बट्टा में लिख सकते हैं बाबू कितना 108। मेरा ऑप्शन ए सही है कि बी हमको नहीं पता। घटावे ला बोलेगा तो घटाइएगा, जोड़े ला बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो बाबू ये ऑप्शन हम चेक करते हैं पहले। तो यहाँ से 6 घटाएंगे बाबू तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 17 नीचे से कितना 34। बाबू यहाँ 6 घटाएंगे तो 51 है, यहाँ घटाएंगे तो 6 कितना 100 कितना 102 तो 102 तो काटेंगे 17 एकम 17 17 दूनी के 34 1/2 इधर आया है 51 एकम 51 51 दूनी के 1/2 कितना 2। अभी तो बोले थे कि समानुपात का मतलब बराबर आना चाहिए। क्लियर? तो यही तरीका था फर्स्ट। सेकंड तरीका पाइए। सेकंड तरीका अगर अच्छा लगेगा तो अपनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। कभी कभी काहे सेकंड तरीका भारी लगता है। देखिए बाबू सेकंड तरीका है, इन दोनों के अंतर करिए पहले। अब इन दोनों के अंतर करिए, तो इन दोनों के अंतर करेंगे तो 17 है ना 17। इन दोनों के अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 51। चेक करके बताइए जल्दी। हाँ अब इस दोनों को रेशियो लीजिए, 17 एकम 17 17 × 51, 17 एकम 17 17 × 51। बात समझिए, पहले डिफरेंस लिए, 17 डिफरेंस किया और कट रहा था तो काट दिया, नहीं कटता तो छोड़ देता इसे। अब क्या करिए कि इस वाली पार्ट को धरिए, यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक इसको बोलते हैं। इस वाली पार्ट को धरिए, यहाँ गुना करिए। अब घटाओ मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ गुना करेंगे तो 23 कितना भाईजान 73। अब यहाँ गुना करेंगे तो 57, यहाँ तक से बोलिए। अब इन दोनों के डिफरेंस से कुछ कर दीजिए भाग। तो बाबू घटाएंगे तो कितना 12 और 2 से भागा देंगे तो कितना 6, यानी लाइव कितना आंसर। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे बढ़िए, बढ़े देखिए। एक बैग में 3000 रुपया है। एक बैग में 3000 रुपया है। एक बैग में 3000 रुपया है। एक बैग में 3000 रुपया है, जिसमें 100 रुपया को मत देखिए, जिसमें 100 रुपया 50 रुपया और 10 रुपया, 100 रुपया 50 रुपया और 10 रुपया के नोट का अनुपात क्रमशः नोट का अनुपात क्रमशः 5:8:10 5:8:10 हो तो 5:8:10 हो तो बैग में 50 रुपया के, तो बैग में 50 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करें। तो बैग में 50 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करें। लेकिन के स्टेशन रोड कस्बा MBGB क्वेश्चन दे ऊपर दिमाग में लगे। हाँ मेन गली के बगल में 24 हाँ 24 आंसर। बहुत अच्छा। देखिए बाबू कह रहा है कि एक बैग है जिसमें बाबू
3000 रुपया धनराशि है, यानी कुल धनराशि कितना बाबू 3। इसमें नोट का प्रकार बोल दिया कि 100 रुपया वाला है और 50 रुपया वाला है 10 रुपया, तो यानी टाइप ऑफ कॉइन तो बाबू 100 रुपया के है और कितना के बाबू तो 50 रुपया के है और 10 रुपया के है, तो ये काचे बाबू तो टाइप ऑफ कॉइन यानी पैसा के प्रकार है नहीं खाली सिर्फ। अब बोला है कि नंबर देले है जिसकी संख्या बाबू कितना देले पता है 5:8:10। तो बाबू इसका मतलब क्या है आप समझिए, कहने के मतलब है कि 100 रुपया 5 गो है, 50 रुपया 8 गो है, 10 रुपया कै गो बाबू 10 गो है। तो 100 रुपया अगर मेरे पास 2 गो रहता था कैसे रुपया होता 200 रुपया। अब यहाँ 5 गो है बाबू तो 500 रुपया तैयार हो जाएगा, तो 500 रुपया से यहाँ तक। अच्छा यहाँ 8×5 = 40 बाबू 200 रुपया तैयार हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 8×5 = 40 यानी 400 रुपया तैयार हो जाएगा। और यहाँ बाबू 10 × 10 यानी 100 रुपया तैयार हो जाएगा। सही है यहाँ तक ये बताइए। अब किताब का कुल धनराशि कितना रुपया बाबू 3000। तो किताब कहाँ से ऊपर हम कहेंगे कुल धनराशि से कहाँ नियत के तुलना नियत से कितना 1000 ना। अब पूछा है ना कि बताइए कि 50 पैसा की सिक्का की संख्या तो गुना कितना से 8 से 3 0 से 3 0 बर्बाद 18 के कितना 24 यानी संख्या कितना बाबू 24। अगर ये बात समझ गए तो सेम क्वेश्चन जवाब दे रहे हैं। दे रहे हैं 1 सेकंड में। हाँ लिखिए 1 मिनट खाने के लिए टाइम चाहिए। सब बउरा हमारे क्लास में है। पागल से लेके पागल तक आपके क्लास में मिलेगा। एक थैली में 1 रुपया, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्का का अनुपात 25:9:5 25:9:5 25:9:5 के हाँ 25:9:5 के है लिख दीजिए है। यदि थैली में कुल धन 2460 रुपया है, यदि थैली में कुल धन 2460 रुपया है, यदि थैली में कुल धन 2460 रुपया है तो थैली में 50 पैसे की सिक्का की संख्या, तो थैली में 50 पैसे की सिक्का की संख्या, तो थैली में 50 पैसे की सिक्का की संख्या कितनी है। तो थैली में 50 पैसे की सिक्का की संख्या कितनी है।